ऐसा है अंदर बाहर। तो ऐसा आप देखे हैं जीवन में कभी कि ऐसे समय पर कोई अंदर बाहर करता है? तो क्या करता है? क्या करता है आपको पता नहीं चला? 2 बच्चा हुआ, आप अनुभव कर लीजिए कि वैसे समय में आप क्या करते हैं। मेरा बच्चा कहाँ हुआ? झापल रहने दीजिए, झापल। मेरा बच्चा पब्लिक के मुंह से इसको मत ओपन करवाइए। एक तो उन्होंने गधा का माला पहिर करके ओपन कर दिया, और दूसरा मूर्ख को भी ओपन मत करवाइए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तरीका बताया ना, बहुत सारा तरीका है, आज नहीं बहुत सारा तरीका है। तो आप को बता दीजिए पब्लिक को। क्या नहीं था? दवा है, बीरो है, आप कंट्रोलिंग है, तो वो है कि वैसे बात किया जाता है। बताए वो भी है, एक वो तरीका वो है नहीं। खाना भर पेट खाना, गला में अटका के कोई कहे खा पेट भर गया हो जाएगा, ये सब गलत बात बोल चाल करके बहुत बड़ा बिहार को मानहानि किए हैं, बहुत बड़ा मानहानि किए हैं। हम कहने लायक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत दुखी से होके बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा मानहानि किए हैं। हाँ, अपने तो जाएंगे सनम तेजस्वी को साथ लेके जाएंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन पर चर्चा हो रहा था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन। भाई वो तो 5वां पास होकर के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बनल हैं, तो अब डिग्री पर विश्लेषण वही करें। हम लोग को तो यही समझ में आया कि नीतीश जी खराब बात बोले हैं। खराब में गरिमा रख रहे हैं सभी का, उनके बारे में बहुत कम बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो बोले अभी यहाँ सामने रहते ना, तो उनको चप्पल जूता से एकदम स्वागत करते हम जो होता से। अच्छा एक बात बताइए, मनीष कश्यप क्या बोले थे, क्या किया था मनीष कश्यप जिस पे एनएसए लग गया? ये मुख्यमंत्री रहते, इन पे नहीं लग सकता इस तरह का भाषण देने पे? इन पे भी लगना चाहिए एनएसए, अभी तुरंत इनको जेल में जाना चाहिए। नीतीश जी को क्या है, हम जैसे वो भी पब्लिक है। तो माफी मांगे ना जी, माफी मांगने से माफी मांगे। आपको हमने बता दिया कि माफी मांगना सॉल्यूशन नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, जब आप इस तरह से बोल करके माफी मांगिएगा तो पूरे बिहार का जो जनता है ये भी अपने किसी न किसी को इस तरह से बोल करके और पब्लिक में इस तरह से पूरा बोल करके और माफी मांगेगा तो हो जाएगा। आपको अभी ना बताएं हम कि अभी चलती राह में किसी लड़के ने या कोई बड़े बुजुर्ग ने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ यही, लेकिन किसी ने अगर किसी को छेड़ दिया और तुरंत फिर उसका अगर जो कल हो करके और वो जब फैसला हो तो उसमें वो कहे कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गया, तो क्या उसका इज्जत रह गया? नहीं। तो फिर तो जब ये नहीं रह गया तो फिर वो माफ़ी मांग लेने से हो जाएगा? एकदम गलत बात। इधर आइए आप सर, नीतीश जी का बयान सुने हैं आप? नीतीश जी का बयान बिल्कुल सुने हैं। कितना बढ़िया लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। बढ़िया लग रहा है, ये तो डूबने वाली बात है। तो नीतीश जी सेक्स एजुकेशन तो सेक्स विद्यालय खुलवा दे विधानसभा में। हाँ, तो और क्या? अच्छा तो नीतीश अगर सेक्स की बात होती है तो वहाँ सेक्स महाविद्यालय खुलवा दे विधानसभा में, उसकी मर्यादा बढ़ जाएगी। नीतीश जी जो बोले गलत बोले हैं? बिल्कुल गलत बोले। माफी तो मांग लिए हैं? कहाँ माफी मांग लिए हैं? कौन देखा है माफी मांग ली? नहीं, मीडिया में बयान दिए हैं। मीडिया में हम लोग नहीं देखे हैं भाई। मीडिया में बयान आप सुनिए ना। नहीं, माफी मांग ठीक है, माफी मांगे। आप पहले किसी के माने इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लीजिए। एक स्तंभ माना गया है बहु बेटियों को, बिल्कुल, आज के नारियों को, बिल्कुल, जो कि एक स्तंभ है, एक भगवती का रूप होता है। आप उसको प्रताड़ित कीजिएगा, शब्द भी एक प्रताड़ित का स्थान रखता है। जो शब्द आप किए तो पूरे नारी जाति को आप प्रताड़ित किए, समझे न? और प्रताड़ित किए, वहीं उसका आपत्तिजनक शब्द से उसका बेइज्जती किए, उसके बाद कहिएगा हम माफ़ी मांग लिए। तो बताइए कि आप पूरे मुख्यमंत्री के रूप में सारे स्टेट को आप कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। अब एक ऐसे व्यक्ति जो जिम्मेवार व्यक्ति है, जो मुख्यमंत्री के पद पे है, और वो व्यक्ति अगर ऐसा बयान देता है तो इससे गलत चीज तो कुछ हो ही नहीं। अच्छा, आप इतना नीतीश जी पर गुस्साए हुए हैं, आप गलती हो गया, माफी मांग लिए तो माफ कर दीजिए उनको। कैसे माफ कर देगा भाई? देखिए, हम नीतीश जी के पर्सनल कोई गोसेबाज और झगड़ाबाज नहीं है। अच्छा, लेकिन हमको एक ही चीज समझ में आता है कि हम लोग बहुत कम पढ़ल लिखल आदमी यदि कोई माइक पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी को गाली गलौज न दे, हमारी बात से किसी को मानहानि न हो, हम ऐसा बात करें। और जो व्यक्ति रोज इतना बड़ा काम, रेल मंत्री, क्या मंत्री, सारी जिंदगी हाफ पैंट से फुल पैंट तक बूढ़ा होने जा रहे हैं, 65-70 साल का, और अब उनका जुबान फिसल रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री का सपना क्यों देखते हैं? बस यही गुम हो जाए अब। अच्छा, तो जुबान तो मोदी जी का भी फिसल गया था, एक बार बोल दिए थे बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, बेटी पटाओ, हाँ, बेटी बचाओ। नहीं,
नहीं, बयान है, नहीं, बिल्कुल मोदी जी का बयान है, एक बार जुबान फिसल गया था उनका। उल्टा हम नहीं सुने हैं भैया, हम सुने हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? जुआन फिसल सकता है, हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन ये कोई अथी नहीं हुआ। ये विश्लेषण करके विधानसभा में समझा रहे हैं। आप मोदी जी का तुलना नीतीश से नहीं कीजिए। हाँ, हाँ, पेट सिरोर के इस तरह से जो बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे दिखाइए इनका, कैसे? एकदम सब समझा के कि अंदर बाहर, ऐसा मोदी जी नहीं बोले थे। नहीं, ऐसा हाँ, बोलने में मिस्टेक हो सकता है, हाँ। उसको दोहराए नहीं। अगर जो हम तो नहीं सुना है कि मोदी जी ऐसा बोले हैं, लेकिन अगर जो बोले भी हैं तो मुंह से निकल गया, फिसल गया। लेकिन ये जवान फिसलना नहीं हुआ जिस तरह से नीतीश जी बोल रहे हैं। अब नीतीश जी का तुलना कर दीजिएगा मोदी जी से। नीतीश जी नली में रहे वाला कीड़ा और कहाँ जैसे कि स्वर्ग में रहने वाले, उनसे नली में रहने वाला